बच्चों अप्रैल फेज़ का जो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम होना है उसका शेड्यूल आ गया है आपका। ये 2 तारीख से लेकर के और आपका होगा ये 8 तारीख के बीच में। 9 तारीख को आपका आर्किटेक्चर का पेपर है। तो ये 2 से 8 के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। जेईई मेंस का जो सेकंड फेज़ होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ आपका होता है, क्योंकि इससे आपका बनता है ऑल इंडिया रैंक। अब जिन बच्चों ने जनवरी में पेपर दे दिया है और अप्रैल वाले में एग्ज़ाम अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, और जिन बच्चों ने जो बच्चे दोनों फेज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब जनवरी वाला भी दिया है, अप्रैल वाला भी दे रहे हैं, इन दोनों में से जिसमें बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। मान लीजिए किसी बच्चे का जनवरी फेज़ में परसेंटाइल आया हुआ है 90 और उसने अप्रैल फेज़ वाला एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका मान लीजिए आ गया 95, तो 95 से बनेगा आपका सीआरएल रैंक, मतलब कि आपका ऑल इंडिया रैंक। कई सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमने जनवरी वाला तो एग्ज़ाम दे दिया, अब हम अप्रैल वाला नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस टेंशन में कि बोर्ड चल रहा है और भी सारी चीज़ें हैं, या जिन बच्चों का किसी वजह से फॉर्म मिस हो गया था, वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें क्या रैंक नहीं मिलेगी, कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, रिजल्ट आएगा। अगर आपने जनवरी वाला फेज़ अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा और आपके पास रैंक भी आएगी। बस एक फेज़ का उसमें आपका डिटेल दिया होगा, उसी से जो परसेंटाइल आपका बना होगा, इंप्रूव नहीं हो सकता उससे कुछ भी, क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो इंप्रूव भी हो सकता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने जनवरी वाला दिया है उनका भी रिजल्ट आएगा। जो बच्चे दोनों पेपर दे रहे हैं, दोनों में से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। जितने भी बच्चे जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, पहले वाले रिजल्ट में आपका परसेंटाइल आया हुआ है, उसके बाद बच्चों के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग के हमें फॉर्म भरने हैं। अभी बहुत सारी काउंसलिंग के फॉर्म आपके आने लगेंगे, जिसमें आपका थापर का शायद मुझे लगता है आ गया है। उसके बाद जेपी है, धीरू भाई अंबानी है, निरमा है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, एचबीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, आईपीयू दिल्ली का फॉर्म अभी आपका चल रहा है। तो 3-4 प्रकार की यहाँ पे काउंसलिंग बच्चों हमारी होती है। पहले में आपका जेईई मेंस की रैंक को कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपकी लगभग 30+ काउंसलिंग है, जो अलग अलग स्टेट बोर्ड आपके बने हुए हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं। कुछ इंडिविजुअल काउंसलिंग्स हैं जिनके लिए अलग से सेपरेट फॉर्म आते हैं, कई बार वीडियो में हमने बताया है आपको। और दूसरा आपका होता है एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपका कॉमेड के है, एमएससी सीईटी है, उसके बाद आपका यूजी डबल है, आईएसआई कोलकाता है, नेस्ट है, नाइजर आइजर जिससे आपको मिलते हैं, आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट अलग होता है। इसके अलावा वीआईटी है, एसआरएम है, जितने भी बिट सेट है, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, इनकी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, इनका जो रैंक आता है उसके ब्याह पर आपको काउंसलिंग करनी होती है। उसमें जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, जैसे बिट सेट का एग्जाम्पल की अगर लेके चले तो बिट सेट में 4 कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए आपको बिट सेट के एग्जाम में अच्छा रैंक लाना होगा और वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पर आपको कॉलेज मिलेगा। कॉमेड की अगर हम लोग बात करें तो कॉमेड के में क्या होता है, कर्नाटक के अंदर लगभग 200 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो उनके लिए आपका कॉमेड का एग्जाम होता है। तो इसी प्रकार से अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तभी आप उन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, उसके बाद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नए कॉलेजेस में ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है इस समय कॉलेज। उसमें जो ब्रांच है वो साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज बच्चों यहाँ पे आपके चलते हैं। कौन कौन से कोर्सेज अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारा बीटेक जो कोर्स है। 10 टोटल इनके कैंपस हैं और 10 में से किन किन कैंपस में बीटेक चलता है। देखिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो हमारा कॉलेज है, ये 2008 में हमारा कैंपस स्टेबलाइज हुआ था। तब ये गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से स्टेबलाइज हुआ था और बाद में इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला, मतलब बाद में इसको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय इसको सीधे कोऑर्डिनेट करता है। एक और कॉलेज आपका नागपुर के अंदर है, नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट, वो भी आपका गृह मंत्रालय उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको होल्ड करता है, उसको पूरा मैनेज करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2020 में देखिए हमारा ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको कॉलेज बना दिया गया और आज की डेट में यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं। 2 तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। पहला आपका एग्जाम होता है नेशनल फॉरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा आपका क्या होता है, जेईई मेंस की रैंक से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हमारे फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या हमें करना होगा, बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होंगे लगातार आपको मिलते रहे। देखिए, ये बच्चों हमारे कैंपस हैं, गुजरात गांधीनगर में है, दिल्ली में है, गोवा में है, त्रिपुरा में है, भोपाल में है, पुणे में है, धारवाड़ में है, उगांडा में है, उसके बाद मणिपुर में है और गुवाहाटी में। अब इसमें से बीटेक कहाँ कहाँ चलता है देखिए, तो गांधीनगर में बीटेक बच्चों हमारा चलता है, दिल्ली में है, त्रिपुरा में है, धारवाड़ में है, गुवाहाटी में। यहाँ पे हमारा कोर्स चलता है बीटेक प्लस एमटेक और ये 5 ईयर डबल डिग्री हमको देता है। 5 ईयर डबल डिग्री हमको यहाँ पे मिलती है। यहाँ बीटेक 4 ईयर नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है 5 ईयर डबल डिग्री प्रोग्राम। 5 साल का बीटेक एमटेक रहेगा। ये बच्चों हमारी नंबर ऑफ सीट्स देखिए यहाँ पे है। 50% सीटें हमारी एनएफएटी के एग्जाम से भरी जाएंगी, 50% सीट हमारी जो है वो जेईई मेंस से फिल की जाएंगी। अब जेईई मेंस में अगर हम मोटा मोटा मान के चलें, मेन कैंपस अगर गांधीनगर की बात करें तो आराम से आप मान के चलिए कि लगभग स्पॉट राउंड अगर लास्ट तक जाते हैं तो 1 लाख रैंक तक बच्चों आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे पेशेंस रख पाते हैं। अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो स्टार्टिंग के पीरियड में, स्टार्टिंग के राउंड में 40,000 50,000 रैंक वाले बच्चों को ये मिलता रहता है, क्योंकि जब तक जोसा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। मैं फिर से चीज़ रिपीट कर दूँ, जोसा काउंसलिंग आपकी सबसे मेजर काउंसलिंग होती है। हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट होता है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। इंडिया के 121 नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट होती है और इंडिया के जितने भी टॉप रैंकर बच्चे हैं, लगभग 75% टॉप रैंकर बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं और इनको यहाँ पे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है हर साल जून के पहले हफ्ते में। इस बार भी आपका जो 18 मई को जो एडवांस का पेपर होना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब जिन बच्चों का रैंक अच्छा आया हुआ है वो क्या करेंगे,
वो डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आपके साथ काउंसलिंग में लगे रहेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे वो। उनको इन सब कॉलेजेस में जाना नहीं है, जाना उनको NIT, IIIT, GFTI है, लेकिन एडवांस का रैंक होगा तो IIT जाएंगे वो, लेकिन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, कुछ समय के लिए सीटों को इंगेज कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। दूसरे कैंपसेस की हम लोग बात करें तो आराम से 2-3 लाख रैंक बच्चों आराम से ये मिल जाते हैं। हॉस्टल फीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्यूशन फीस वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह अच्छा देखने को मिल जाता है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश। एग्जाम पैटर्न देखिए हमारा 80% जो है PCM पूछा जाएगा, हमारा 80% यहाँ पे जो आपका पार्ट रहता है। 20% में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। ये आपसे सब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे पूछे जाएंगे। 20% ये पोर्शन रहता है और 80% आपका पोर्शन रहेगा ये आपका PCM का। अब देखते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास होना चाहिए बच्चा आपका, या फिर 10+2 इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में। अब यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है ये तो कंपलसरी है सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। आपने अगर केमिस्ट्री लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका जो है ये एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। ये बच्चों हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का क्या है, फीस स्ट्रक्चर है। देखिए 65,000 फीस रहती है हमारी, आपके 6 सेमेस्टर तक फीस रहेगी आपकी 65,000। उसके बाद आपका 7 सेमेस्टर से और 10 सेमेस्टर के बीच मतलब 5 साल का आपका ये कोर्स है। 4 साल के बीटेक में आपके होते हैं 8 सेमेस्टर, सेमेस्टर होता है 6 महीने का, ठीक है। तो 10 आप तो ये 5 साल का आपका कोर्स हो गया। इसमें हो गया आपके कितने, जो बीटेक एमटेक 5 ईयर है इसमें हो गया आपके 10 सेमेस्टर। अब 10 सेमेस्टर में आपके 7 सेमेस्टर से लेकर के 10 सेमेस्टर तक का जो फीस रहेगा वो 90,000 के आसपास रहता है। हॉस्टल और मैथ्स का जो फीस है वो आपका 1.2 लाख के आसपास पर ईयर रहेगा। इसमें आपका खाना रहना सब कुछ आपके इसमें इंक्लूड रहता है। ये बच्चों हमारा बीटेक एमटेक 5 ईयर जो कोर्स चलता है डुअल डिग्री, इसकी हमारी नंबर ऑफ सीट देखिए, गांधीनगर में 40 सीट है, दिल्ली के अंदर 40 सीट है, त्रिपुरा में 40 सीट है मतलब अगरतला में जो कैंपस है, गुवाहाटी में 30 सीट है और धारवाड़ में 60 सीट। तो नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी में से क्या होता है कि 50% सीटें भरी जाएंगी आपकी जेईई मेंस से। जैसे मान लीजिए हम गांधीनगर की बात करें तो गांधीनगर में क्या होगा, 20 सीटें भरी जाएंगी आपकी जेईई मेंस के एग्जाम से, जो आपका जेईई मेंस का रैंक आ रहा है। और 20 सीट के लिए क्या होगा, नेशनल फोरेंसिक साइंस एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट होता है, इस एग्जाम को आपको देकर के एक रैंक निकालनी होगी। उस स्कोर से आपको यहाँ पे 20 सीटें आपकी भरी जाएंगी। 50% आपका हो गया NFAT से। तो बच्चों ये हमारा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू था। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साइबर सिक्योरिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा फील्ड है, अच्छा स्कोप रहता है, कई सारे कॉलेजेस में बच्चे साइबर सिक्योरिटी लेना पसंद करते हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका स्कोप आपको देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनका परसेंटाइल ठीक ठाक आ रहा है तो वो अपना जेईई मेंस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई जेईई मेंस से नहीं हो पा रहा है तो नेशनल फोरेंसिक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके गुजरात के अंदर कॉलेज में आपका गति शक्ति है, उसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आपका जो है IIT रैम है, इसके अलावा आपका निरमा है, धीरू भाई अंबानी है। ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं, PDPU गांधीनगर है, बहुत सारे आपके कॉलेज हैं जो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले समय में उन पर हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, परसेंटाइल लो आ गया, परेशान ना हो। अप्रैल वाले एग्जाम को आप अच्छे से दीजिए, अच्छा परफॉर्म करिए, अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करिए और एक बेहतर जो आपका रैंक आ रहा है, रैंक आपका कोई भी आ रहा हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो भी आपका रैंक आ रहा है, रैंक तो नहीं बदलेगा। जो भी आपका रैंक आपका 17 अप्रैल 18 अप्रैल को जो आपका रैंक आने वाला है, जो भी रैंक आएगा उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। बस आपको करना क्या, अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आपको मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करना है। मल्टीपल काउंसलिंग के ऑप्शन लेकर के चलिए, रैंक आपका 50,000 है, 5 लाख है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं या फिर 1 साल का ड्रॉप कर दिया है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको तो ड्रॉप का ऑप्शन हम दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप कर दिया है वो बच्चे क्या करेंगे, सही से एक रोड मैप बनाइए अपना। मैं देखता हूँ जब बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के टाइम पे आते हैं तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। 1 साल का ड्रॉप कर दिया है फिर भी उनको पता नहीं, क्योंकि वो अपनी रैंक के हिसाब से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, किन कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, किन के लिए नहीं करना है। इसके लिए लगातार हम लोग आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग पे शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं, आपको लॉन्ग वीडियो दे रहे हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, उससे कौन कौन से आपको कॉलेज मिलते हैं। तो लगातार आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग सेमिनार भी कर रहे होंगे बहुत जल्दी। लखनऊ के सेमिनार के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तारीख को हम करेंगे। उसके बाद पटना है, कोटा है, लगातार जैसे हम सेमिनार अब तक करते हैं आगे भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। गूगल डॉक फॉर्म दिया हुआ उसको फिल कर दीजिए। हर संडे करते हैं गूगल मीट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बच्चों से अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं या फिर उनका जो परसेंटाइल आया हुआ है उसके बिहार पर कौन कौन से काउंसलिंग उन्हें अप्लाई करना है, या फिर आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, जो आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहती है, या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी किए जाते हैं, जो भी आपके काउंसलिंग में जरूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों को लेकर बच्चों में डाउट रहता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बच्चों से डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। गूगल फॉर्म दिया वो फिल कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।